हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सेहतमंद रहोगे। एक चीज हम सबको पता है कि जो हमारी लाइफस्टाइल है डे बाय डे, यह हमारे लिए नुकसानदायक होती है, ना कि फायदामंद। इसी से हमें डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, रात में नींद ना होकर हमें इंसोमेनिया की बीमारी हो रही है, साथ में जो खाना खाते हैं वो हजम नहीं हो पा रहा है, लीवर वगैरह जल्दी खराब हो रहा है, किडनी वक्त के पहले हमारा साथ छोड़ रहा है, और हार्ट अटैक दोस्तों एक आम बात बन चुका है। छोटी छोटी अगर हम प्रयास करते रहेंगे, जीवन आसान भी हो जाता है और बीमारी कम लगती है, अस्पताल भी दोस्तों कम ही जाना पड़ता है। देखा गया है रेगुलर अगर हम मेडिसिन के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं, उसे अगर बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, तो हमारा लीवर को भी सफर करना पड़ता है, पेट हमेशा खराब रहता है, एसिडिटी बनना ही बनना है, साथ में किडनी से भी दोस्तों हाथ धोना पड़ता है। तो दवाई का क्वांटिटी दोस्तों कम कैसे करें या बंद कैसे करें? पहली बात है, रोजाना सुबह कोशिश करें आप सूर्योदय होने के पहले आप बिस्तर से उठ जाएं। उठने के बाद 3-4 चीजें आप जरूर करें। एक है, जिस बिस्तर में आप सोए हो रात में, उसी बिस्तर में बैठ के नींद खुलते ही फिर हाथ को दोस्तों अच्छे से रब करें। इससे जो आप पासिव मोड में पूरे रात भर रहे, अब आप एक एक्टिव मोड में आए, यानी बीच का जो बैरियर था दोस्तों वो खत्म हुआ ये रबिंग से। इससे इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलेगा और जो आपका बायो एनर्जी लेवल है ये इंक्रीज करेगा, जीवन शक्ति आपकी बढ़ेगी। दूसरा, आपका जो शरीर में ब्लॉकेजेस रहते हैं वो दोस्तों खत्म होंगे, तो एनर्जी लेवल बढ़ा, ब्लॉकेजेस दोस्तों खत्म हुआ, इससे आपका हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी को नई ताकत, नई ऊर्जा मिल गई। तीसरा जो दोस्तों सबसे अच्छा फायदा है वो है, आप इसको रब करने का जो हीट जनरेट होता है, पहले अपने आंखों में ऐसे पूरा लगा के रखें, फिर कान में और पूरे चेहरे में, आखिर में इसको पूरा मल लीजिए, यानी पूरे टच कर लीजिए। ऐसे 3-4 बार हीट जनरेट करें और पूरे चेहरे में, आंख, कान, नाक, हर जगह आपका ये होना चाहिए। इससे जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, इनकी ब्यूटी बढ़ेगी, और जो ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, झुर्रियां, ये सब जो जिनकी जल्दी बन रही है, पिगमेंटेशन वगैरह हो रहा है, उनको भी दोस्तों लाभ पहुंचेगा। साथ में आंख के लिए भी दोस्तों लाभकारी है। दूसरा, जिसे कहते हैं उषा जलपान। उषा जलपान में आपको क्या करनी है, गर्मी के समय में आप रात में कॉपर जग में पानी रखो, कम से कम 4-5 ग्लास पानी उसमें भर के रखिए, और सुबह ये जो हाथ वगैरह रब करने के बाद चाहो तो थोड़ा सा पवन मुक्तासन कर लो, मेरी वीडियो वगैरह देख के। पवन मुक्तासन करने से एयर वगैरह थोड़ा आपका बाहर निकल जाएगा। दूसरा, आप ये जो पॉइंट है, ये गैस और स्टमक का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 27 इधर है और ये गैस का पॉइंट है, तो इसको थोड़ा से 10-15 बार यहाँ दबा लीजिए और 10-15 बार यहाँ दबा लीजिए। ऐसे कर लेके फिर उसी बिस्तर में बैठ के जो कपर के जग में पानी रखे वो उसको कांच के ग्लास में लेके कम से कम 2 से 4 ग्लास पानी आप बैठ के पिए, दाहिने हाथ में ग्लास को पकड़ के। इससे आपका शरीर तंबीकृत होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छे से फ्लो हो पाएगा, जीवन शक्ति बढ़ेगी, नर्वस सिस्टम बेहतर दोस्तों काम करेगा। क्योंकि जो जग में पानी रात भर रखा गया, उसकी पूरी ताकत, जो कपर की ताकत है, वो पानी में आ गया, और कपर तो दोस्तों शरीर को चाहिए। तो नई ऊर्जा, दिन भर फिटनेस के लिए हमें कपर की पानी दोस्तों हेल्प करता है। स्टमक को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए, शरीर से जहर निकालने के लिए हेल्प करता है। इस तरीके से अगर आप पानी लेते हो, कम से कम 1 लीटर सुबह आदत डाल के, अच्छा इंटेस्टाइन आपको मिल जाएगी, जितना पेट संबंधित बीमारी है वो दोस्तों खत्म हो जाएगी। साथ में जिनकी शरीर जहर से हमेशा भर जाता है, जरे में, स्किन में कोई ना कोई बीमारी आ जाता है, उसकी खात्मा होगी, और कहते हैं ऐसे 80 तरह का लाभ दोस्तों मिलता है। यानी उषा जलपान में हम गर्मी के समय में कपर जग से पानी पिए, और जब विंटर या बारिश का समय होता है उस समय मैं मना करता हूं कि कपर जग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कफ की प्रकृति इससे डेवलप हो जाती है ठंड के समय में। उस टाइम में आपका दिन है वो गुनगुने पानी से शुरू करनी चाहिए। चौथा जो दोस्तों बात रहा वो रहा कि आप वॉशरूम वगैरह जाके आने के बाद आपको 2 काम करनी है। एक,
जिसे जो भी समस्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर थायराइड की बीमारी है तो 50 बार दोस्तों थायराइड की पॉइंट 8 नंबर दबाइए। ये कॉमन से मैं हमेशा कहता हूँ, ये पॉइंट थायराइड का है, इसको 50-50 बार आप दबाइएगा। इससे आपका T3 T4 दोस्तों मेंटेन रहेगा। और यहाँ पे TSH जिसकी समस्या रहती है, बढ़ जाती है, तो यहाँ ये पॉइंट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यहाँ दबाइएगा। इसको भी 50 बार और ये भी 50 बार। तो इधर 50 इधर 50। पॉइंट नंबर 3 मेरे किताब को देखिएगा, माई हेल्थ इन माई हैंड, उसमें फ़ोटो के साथ दिया हूँ, अमेजन से मंगाएं, उसका इस्तेमाल करें। तो इधर 50-50 और यहाँ 50-50, इतना आप दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कहा। ऐसा ही जिनके लीवर में समस्या है वो लीवर का पॉइंट दबाइएगा, राइट साइड में लीवर रहता है, 50 टाइम्स दबाइएगा। जिसकी हार्ट की समस्या है वो हार्ट का पॉइंट दबाइएगा। जिसकी किडनी की समस्या है वो किडनी को 50 बार दबाएं। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, जिसकी लंग्स की समस्या है वो लंग्स का पॉइंट दबाएं। इस तरीके से जिसकी आंख की समस्या है पॉइंट नंबर 35 यहाँ पे दबाइए। मतलब जिसकी जो समस्या है आप वही पॉइंट दबाइए। इसके साथ साथ जिसको हमेशा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, थकावट और किसी काम में मन नहीं लगता, रात में नींद नहीं होता, तो ये सारा पॉइंट जो एंड में रहता है, इसको 20 टाइम्स के दोस्तों दबानी है। इधर भी, तो इससे उनको नई ऊर्जा मिलेगा और शरीर का जो क्षमता है वो दोस्तों बढ़ेगी। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे कहा। इसको जब आप बुक के हिसाब से चलोगे तो आपको हर बीमारी के लिए अलग अलग पॉइंट बताया गया है। वो पॉइंट को पकड़िए और कम से कम उसको 50 टाइम्स दबाइए, तो आपका पर्टिकुलर बीमारी दोस्तों ठीक हो जाएगी। किताब को एक बार अच्छे से देख लो। ये अंग्रेजी किताब है, माई हेल्थ इन माई हैंड का। 51 बड़ी बीमारियों का इलाज लिखा गया है और एक्यूप्रेशर का पूरी नॉलेज फोटो के साथ है। जो बीमारी आप चाहोगे उसका पॉइंट इसमें दिया गया है। उस पॉइंट को देख के अपना उस पॉइंट को आप कम से कम 50 टाइम्स अगर दबाते हो सुबह सुबह, तो वो बीमारी दोस्तों आपसे दूर चला जाता है, चाहे कितना छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा बीमारी हो। ये है हिंदी किताब, लगभग 600 पेज की किताब, 2500 टिप्स, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद का मिक्सचर। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों इसी एक किताब के अंदर है। आशा करता हूं ये आपको लाभ पहुंचाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि जो बीमारी है उस बीमारी संबंधित जो रिफ्लेक्शन एरिया है, यानी नसों का जहां पे एंड है, उसी एंड प्लेस को अगर सटीकता के साथ हम अच्छे से एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा लेते हैं तो हमारा वो बीमारी दोस्तों ठीक हो जाता है। कम से कम मॉर्निंग 50 और इवनिंग 50 टाइम्स अगर दबा लेते हैं सोने के पहले और जगने के बाद, यानी सुबह जगने के बाद, रात को सोने के पहले, ये 2 टाइम भी अगर 50-50 बार वो पर्टिकुलर बीमारी रिलेटेड पॉइंट को दबा लेते हो दोस्तों, वो बीमारी देर सवेरे चला ही जाता है। यही मेरी एक्सपीरियंस इतने साल की रही। तो आशा करता हूं आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खाना कहते हैं सुबह का राजा के तरह खाओ, दोपहर का खाना प्रिंस के तरह, राजकुमार के तरह, और रात का खाना बेगार के तरह। यानी सुबह जम के खाएं, दोपहर कम खाएं, रात को ना खाएं। इससे आपको अच्छा सेहत मिलेगा। अगर इसको आप ठीक से अगर अमल करना चाहते हो तो सुबह 2 चपाती, दोपहर में 2 चपाती, शाम को 1 चपाती अगर खाते हो तो आपको बढ़िया हेल्थ मिलेगा। जिनका चावल खाने का आदत है या ऐसे स्टेट से आते हो जहाँ चावल एकदम जरूरी है, तो दोपहर में थोड़ा सा चावल ले सकते हो। राजमा वगैरह जो खाना है ये काफ़ी हैवी होती है। जॉइंट पेन वाले राजमा वगैरह खाने से बचें। चने की दाल, राजमा, ये सब अहितकर होता है। मूंग का दाल अच्छा होता है, अरहर का दाल अच्छा होता है, इसको जरूर खाएं। जिन्हें भी रात को नींद नहीं होती है वो करेला खाना छोड़ दें। कफ का दोष जिसे रहता है वो केला वगैरह खाना छोड़ दें। फ्रूट्स वगैरह सीधे खाना छोड़ दें। अगर फ्रूट्स खाते हो उसके साथ कुछ और चीज़ें खाएं, जैसे बिस्किट हो गया, कुछ हो गया, उसके साथ मिला के जरूर खाएं। दोस्तों आम वगैरह बिल्कुल परहेज करिए अगर जॉइंट पेन आपको है। हमारा लोभ ही हमारा शत्रु है। बहुत ज़्यादा बीमारी फैल गया है, ठीक नहीं हो पा रहा है। कोशिश करो घर बैठ के किताब और वीडियो के माध्यम से ठीक होने के लिए। नहीं होता है तो मुझे व्हाट्सएप करो और नोएडा के लिए अपॉइंटमेंट लो। यहाँ मैं आपको मार्गदर्शन करूँगा, साथ साथ ट्रीटमेंट भी करूँगा, जिससे आप ठीक हो जाओगे। दोस्तों जब हम एक बार प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं
तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए अपने आप को तोड़िए मत, हमेशा अपने मन को जोड़िए अपने साथ, तो आप डिप्रेसिव कभी नहीं होगे, आपको एंग्जाइटी कभी नहीं होगी और आप बीमारी से धीरे धीरे निकल जाओगे। ईश्वर ने जो रास्ता दिया है उस रास्ते में हम चलते हुए, नेगेटिविटी से दूर रहते हुए, अगर अच्छा कर्म करते रहेंगे और क्रिएटिविटी का साथ नहीं छोड़ेंगे तो उसका अनुकंपा हमारे ऊपर रहेगा। और जो भी इर्द गिर्द में आपके साथ रहते हैं उनका भला करने की कोशिश करो। इससे आपका जो इम्यूनिटी है दोस्तों वो बेहतर काम करेगा आपके लिए, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी। ईर्ष्या, गुस्सा और दूसरों को छोटा दिखाने का प्रकृति हमें कहीं ना कहीं दोस्तों बीमार कर देता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा और ऐसे वीडियो लगातार मैं बनाता रहता हूँ, आप उसको देखो, समझो, जल्दबाजी ना करो। जल्दबाजी कहीं ना कहीं अस्पताल ले जाता है और फिर वो लंबा खींचता है। आशा करता हूँ आप दुआओं में याद रखोगे मुझे और मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।